हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं तीन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, उसके बाद चैप्टर का दी एंड। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक तरीके का है जहां पर हमें तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है। शेयर कैपिटल दिया रखा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रांसफर करना, रिजर्व सरप्लस ये प्रॉफिट का है, इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, ट्रेड पेबल ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के बारे में अलग से ट्रीट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नॉन करंट एसेट्स है जिसमें हमारे पास टेंजिबल है, ये हमारे पास आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, और ये कैश हो गया। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब हमारे पास ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये इनफ्लो को बताता है। ये हमारे पास हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लॉन्ग टर्म, और इसके आगे परसेंटेज लगा हुआ, इसका मतलब होता है कि हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 लाख का इधर कुछ नहीं है, जीरो हो गया, मतलब सारा का सारा रिडीम हो गया। अब ये देखना है कि ये 2 लाख वापस कब हुआ है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पर कहीं दे रखा हो कि कहीं पर कब वापस हुआ है, कब रिडीम हुआ है, कहीं नहीं दे रखा है। तो ये हो गया 8% लोन बस रिपेड ऑन मार्च 31, 2017। 17 को रिटर्न हो गया लास्ट डेट में, मतलब 2 लाख साल भर यूज किया, तो हम इसका 8% निकालेंगे। कितना आ जाएगा इसका 1%? 16,000 इंटरेस्ट आ गया इसका। दूसरा 9% लोन लिया था राहुल से, और 9% लोन लिया था, 1,30,000 हमने पहले डेट को ले लिया, 1 अप्रैल को ले लिया। मतलब हमारे पास अब इंटरेस्ट पूरे 1.5 लाख पड़ेगा, ना किस पर, क्योंकि हमने पहले ही दिन को 1,30,000 का लोन ले लिया था। तो हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख का निकालेंगे 9%, इसका भी निकालो 1.5 लाख का 9%। तो ये 59 का कितना हो जाएगा? 135, 13,500, यानी कि टोटल हमारे पास हो गया 29,500 इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जाता है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन में हमारे पास दे रखा है 50,000 का डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश हो गया। प्रॉफिट तो हमें देखना ही है। इसके अलावा हमारे पास टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब वर्ड होता है मेड। अगर टैक्स मेड दे रखा है तो ध्यान में रखना, हमें कैलकुलेट ये करना पड़ेगा पेड कितना है, और मेड से पेड निकालने के लिए हमें यहाँ पर एडिशनल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे? क्योंकि हमारे पास कुछ एडिशनल यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दे रखा है टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। इसके आगे हमारे पास कि लोन रेडी वापस चला गया, लोन लिया भी है, मतलब इनफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो भी हुआ, सब कुछ हो गया है, और इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो, क्या बना रहे हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। ये हो गया अमाउंट, और सबसे पहला जो हेडिंग है वो किस चीज का होता है? वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आप पूरा लिख दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, आपको जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट करते हुए नहीं समझाना है, तो मैंने क्लियर हेडिंग डाल दिया। आप चाहो तो हेडिंग डाल भी सकती हो, पूरा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे पहला जो आइटम आता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये वाला स्टेटमेंट पूरा लिखते हैं। अब ये प्रॉफिट आएगा कितना? इस प्रॉफिट में कितना आएगा, इसके लिए हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख से 1 लाख, 2 लाख हो गया, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास है 1 लाख। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, हमें निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 1 लाख। 2 लाख से 1 लाख को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, साल भर में हमने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर टैक्स मेड और टैक्स पेड दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस होगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मेड हुआ। लेकिन हमें पेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग में लास्ट में पेड माइनस होता है, कितना पे किया उसके लिए एडिशनल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, दूसरे नंबर पे आओगे, यहाँ पर बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो भी प्रोविजन वर्ड होता है, प्रोविजन एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर को पेमेंट के लिए होता है। तो ऐसे में जो ओपनिंग बैलेंस है
वो हमें डालना है क्रेडिट साइड में, यहां पर बाय बैलेंस BD। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? ओपनिंग बैलेंस हमें मिलेगा यहाँ पर, जो बैलेंस शीट है 30,000 और क्लोजिंग है 50,000। तो यहाँ एंट्री करो 30,000 और क्लोजिंग में यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD। कितना हो जाएगा? 50,000, 30 और 50। अब यहाँ पर दे रखा है टैक्स क्रिएटेड। कितना क्रिएट हुआ साल भर में टैक्स? 60,000। 60 की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, क्रिएट जो हुआ है किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो टैक्स मेड। अब दोनों का टोटल करते हैं। यहाँ टोटल आ जाएगा 90,000। तो जाहिर सी बात है डेबिट का भी टोटल 90,000 होगा, क्योंकि रूल है अकाउंट का, दोनों बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। अब दोनों का डिफरेंस 90 50 कितना का डिफरेंस आ गया? 40,000। ठीक है, और इस 40,000 को यहाँ लिखेंगे टू बैंक। बैंक क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये पे किया कितना, लिखो टैक्स पेड। हालांकि यहाँ पर टैक्स मेड, यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे टैक्स मेड वाला कितना? 60,000। क्लियर? 60,000 इंक्लूड हो गया। जैसे ये इंक्लूड हुआ तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमें इंक्लूड करना एक चीज और है, जो डिविडेंड पे किया साल भर में 50,000। इस डिविडेंड को प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे, बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे और प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, कितना? 50,000। देन मेरा प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का निकाला जाएगा। कहीं करंट ईयर का भी दे रखा है तो करंट ईयर का लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल प्रीवियस ईयर को ही लेना है। तो 1 लाख और ये होगा 1 फिर 10, तो ये हो गया 2,10,000 का प्रॉफिट। इस 2,10,000 की एंट्री कहां करेंगे? यहां पर 2,10,000। इसके जस्ट नीचे हमारे पास एक फिक्स स्टेटमेंट आएगा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। अब नॉन कैश कौन कौन से आइटम है वो इंक्लूड करेंगे। नॉन कैश में याद रखिएगा डेप्रिसिएशन आता है, इंटरेस्ट पे किया तो वो आता है, ठीक है, लॉस हुआ है तो वो आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो आइटम तो गिवन है, क्योंकि मशीनरी वगैरह को सेल करने की कोई बात कहा नहीं गया है। एक है डेप्रिसिएशन 50,000, दूसरा जो इंटरेस्ट पे किया यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट परसेंटेज लगा होगा तो इंटरेस्ट जरूर पे करते हैं, तो इंटरेस्ट इन दोनों की एंट्री करेंगे। तो एक तो हो गया डेप्रिसिएशन, ये हो गया डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। और दूसरा हमारे पास हो गया इंटरेस्ट पेड। दोनों को प्लस करके लिख दो, कितना आया था? 29,500। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया? 79,500। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना जा रहा है? तो 00598, 2,89,500। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस नाम से? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल की बात, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास एक ही करंट लायबिलिटी है, वो 50 से 70 हो गया, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐड होता है, 20,000 ऐड हो जाएगा। तो यहां लिख दो ऐड, प्लस से इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना हो गया? 20,000, यहां लिख देंगे। ठीक है, अब करंट एसेट्स में देखते हैं दो चीजें हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री भी इंक्रीज हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा माइनस होता है। तो ये 70,000 माइनस होगा, यहाँ पर 50,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे किस नाम से? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना इंक्रीज हुआ था बेटा? 70,000 माइनस का हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना इंक्रीज हुआ है? 50,000। ठीक है, तो 20,000 प्लस का है और ये 120 जो है माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 लाख माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 1,89,500। ये जो आया इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, इसमें से हमें क्या कर देना पड़ेगा? लेस करना होगा। क्या करेंगे? लेस। क्या लेस कर देंगे? टैक्स पेड। साल भर में कितना टैक्स पे किया
और उसको हमने कैलकुलेट करके दिखाया था, साल भर में टैक्स किया कितना, ये हो गया 40,000। इस 40,000 की एंट्री करेंगे, यहाँ काम आएगा इसका। 40,000 को लेस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 1,49,500। ये जो नेट कैश फ्लो है इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन। एक एक्टिविटी हो गया हमारा। अब दूसरी एक्टिविटी के लिए हम आएंगे यहाँ पर नीचे बी, इसको लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमारे पास केवल एक ही आइटम है, वो है क्या चीज, टेंजिबल, जो 4 लाख से 7 लाख हो गया। तो 4 लाख से 7 लाख होने का मतलब ये हुआ कि ओपनिंग हमारे पास 4 लाख था, इस पर 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हो गया 4,50,000। ठीक है, अब 7 लाख हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। सॉरी, थोड़ा इसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट, तो बना दो यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 4 लाख। हाँ, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा था, 4 लाख। और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना हो जाएगा बैलेंस सीडी, 7 लाख। और हमारे पास साल भर में डेप्रिसिएशन भी लगा है, कितना डेफिन लगा है, 50,000। तो यहाँ टोटल हो गया 7,50,000। तो यहाँ पर भी आना चाहिए 7,50,000। दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 3,50,000। ठीक है, ये जो 3,50,000 का इतने का टेंजेबल एसेट्स परचेज किया गया है, परचेज किया गया मतलब इसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कितना हो जाएगा, 3,50,000। तो भी नेगेटिव में कुछ और आइटम नहीं है, कुछ आइटम नहीं है, तो एक ही आइटम आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना यूज हुआ, 3,50,000 का। दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं थर्ड एक्टिविटी में, नंबर सी। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी शुरुआत में बताया था कौन कौन से आइटम्स आएगा। सबसे पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी इक्विटी शेयर, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हुआ तो यहाँ लिख दो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना इंक्रीज हो गया, 1 लाख। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर कितना हो गया, ये भी हमारा कितना इंक्रीज हो गया, 1 लाख। ये हो गया 1 लाख, इसकी भी एंट्री कर देंगे आप 1 लाख में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखो लॉन्ग टर्म लोन जो है हमारा डिक्रीज हो गया, मतलब वापस कर दिया, रीपे कर दिया है, दैट इज रीपेड ऑफ 8%। लॉन्ग टर्म लोन कितना वापस चला गया है, 2 लाख। और वहीं पर लोन हमने बढ़ा है 9%, ये मतलब इंक्रीज इन 9% लोन, कितना बढ़ गया, 1,30,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कुछ और आइटम आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने डिविडेंड पे किया था, इंटरेस्ट पे किया था, वो सबकी एंट्री करो। तो यहाँ पर पहले तो लिखो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया था साल भर में, हमने डिविडेंड पे किया था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ये 60,000, जितना प्रॉफिट में ऐड किया उतना लिख दो यहाँ पर 60,000। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे किया था, इंटरेस्ट पे कितना, ऊपर लिखा हुआ देखो 90, 29,500। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम है नहीं, तो हमें इतना ही इंक्लूड कर लेना है। अब इन सबको प्लस माइनस करते हैं, देखिए कितना आता है। इससे ये 2 लाख से 2 लाख कट गया, यहाँ बचा 1,30,000, और इसमें से कितना हो गया, 89,500 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ और बचा हुआ है वो, हाँ, ये 130,
सॉरी सॉरी, वो एक आइटम और बचा हुआ है, एक आइटम बचा हुआ है, अभी भूलना मत। ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, 0 से 1 लाख हो गया। इसकी भी एंट्री करेंगे यहाँ पर, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना इंक्रीज होगा बैंक ओवरड्राफ्ट में? 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपए और इंक्लूड हो गया। अब कैलकुलेट करो, ये हो गया 130, 1 लाख, ये हो गया हमारे पास 2,30,000। माइनस कर देंगे 89,500, 005। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पर बचेगा 5, इधर बचेगा कितना? 1। कितना हो गया? 1,50,500, राइट। यस, यहाँ पर एक करेक्शन और है, ये डिविडेंड पर 60,000 नहीं है बेटा, ये 50,000 है, ठीक है, ये 50,000 है। तो यहाँ पर हो गया 79,000, माइनस कर देंगे तो 1,50,000 आएगा। तो ये हो गया 1,50,500, वो भी ठीक है। इतना हमारे पास बचा हुआ पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डन। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश, सॉरी, तीनों को प्लस कर देंगे। और तीनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? देखो 149,500, 150,500 में से इसको 350 नेगेटिव होगा, तो हमारे पास नेगेटिव में बच रहा है 50,000। तो ये हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड कर देंगे हम, अब ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना ओपनिंग था? 50,000 रुपए। कहाँ पता चलेगा? ये बुक में दे रखा होता, देखिए 50,000 रुपए। जैसे ये कर देंगे, हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो होता है 0, और ये 0 ही है, देखो क्लोजिंग, ठीक है। कितना डैश मतलब 0 हो गया, मतलब साल भर में हमारे पास कोई भी कैश हाथ में रहा नहीं। तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इंफॉर्मेशन भी कम है। हमारे पास शेयर होल्डर फंड गिवन है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? 28 से 40, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेड पेबल हमारे पास देखो नॉन क्रेडिट नहीं है, तो ट्रेड पेबल हो गया ओपनिंग एक्टिविटी के टैक्स दे रखा है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और टैक्स का क्लोजिंग। देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, फिर इसको बताते हैं कहाँ जाएगा। फिर ये हो गया फिक्स एसेट्स में हमारे पास हो गया टेंजिबल, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया, और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब आउटफ्लो हो गया। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास दे रखा है, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा। ये कैश हो गया, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब लगभग और यहाँ पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा था, ये प्लस हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 60,000 से, ये हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। और प्रॉफिट के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन का डिविडेंड है 4,000 का, जो साल भर में पे किया है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ ना देखिए, आप डायरेक्ट कहाँ देखिए, यहाँ पर 28,000 का प्रॉफिट था, 40 हो गया, तो प्रॉफिट साल भर में कितना इंक्रीज हुआ? 12,000, राइट। इसमें एंट्रीम डिविडेंड है, डिविडेंड को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 16,000। अब इसमें एक आइटम और प्लस होता है, टैक्स। क्या प्लस होता है? टैक्स। टैक्स कितना है देखा बेटा, इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा जो है करंट ईयर वाला टैक्स ये प्लस कर देंगे, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर ऐड कर देंगे 12,000 को। तो टोटल हो गया 28,000 हमारा प्रॉफिट। ये एज ए वर्किंग नोट आपको नोट करना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूं। सबसे पहले यहाँ पर तो हेडिंग डाल दो, हम बना रहे हैं यहाँ पर नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें अभी आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। जो भी कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया हमने?
28,000। उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम? नॉन कैश एक्टिविटी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और नॉन कैश एक्टिविटी में हमारे पास कहने के लिए केवल एक ही आइटम दे रखा है, वो भी डेप्रिसिएशन, वो भी बिल्कुल एडिशन यहाँ पर दे रखा अलग से, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐड कर दो क्या चीज? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। और ये दे रखा है 32,000, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ रहा है 60,000। ये जो 60,000 आया, इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है? जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा था 1 लाख से, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, लिख दो यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री 1 लाख रुपए से हमारे इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स का इंक्रीज होना माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज, वो भी किसका? माइनस का। दूसरा इंक्रीज हो रहा है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर? 60,000 माइनस का। एक और आइटम इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा था? 8,000। ठीक है, 1 लाख से बन गया, तो 60 और 8 कितना हो गया? टोटल 68,000। ठीक है, यहां लिखेंगे हम 68,000। ओके, 68 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गया 60 और 8, नेगेटिव में आ गया 8,000। किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया 8,000। ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स पेड। अब हमारे पास हमने ओपनिंग करेंट ईयर वाला ऐड किया था, जो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स है उसको यहाँ माइनस कर देंगे 4,000। तो माइनस कर देंगे 4,000 और 8,000, दोनों ही माइनस का आइटम है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में चला गया 12,000 से। तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे ही हो जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी में आओ बेटा। एक्टिविटी नंबर बी, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास कितने आइटम है? केवल एक ही आइटम है, टेंजिबल, जो इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंक्रीज होना मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। लेकिन कितना? क्या जितना दे रखा है इतना ही? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन? 32,000। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2 लाख है, ये हो गया बैलेंस बीडी 2 लाख, ये हो गया हमारे पास टेंजिबल एसेट्स अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास आ गया कितना? 3,64,000। ओके, इसमें हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे 32,000। टोटल आ गया 0,069, 3,96,000। इसमें से 2 लाख को माइनस कर दो, 3,96,000 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो बचेगा 1,96,000। इतना हमने साल भर में क्या किया है? परचेज किया है। क्या चीज? एसेट्स। आउटफ्लो हुआ है 1,96,000 का, तो ये हो गया 1,96,000। नेगेटिव है, इस अमाउंट को हम लिखेंगे यहाँ पर 1,96,000। क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सी, क्या है नंबर सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास 2 आइटम दे रखे हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर, और दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है। तो लिख देंगे
प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना इक्विटी है 2 से 3 यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, सेम प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8 लाख से 140 यानी कितना इंक्रीज हो रहा है 60,000। दो आइटम आ गया, इसमें एक नेगेटिव आइटम है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया हमने, लिखा हुआ था क्वेश्चन में देखो एंट्रीम डिविडेंड 4,000। इस 4,000 की एंट्री है आउटफ्लो है, यहाँ करेंगे तो ये हो गया 1,60,160, 4,000 माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट बचेगा 1,56,000। पॉजिटिव में आया तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे, अब करो, ये दोनों नेगेटिव हो गया तो 196 और ये हो गया 12, तो कितना हो गया 2,08,000। यहाँ से 156 पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे 2, इधर हो जाएगा 5, कितना हो गया नेगेटिव 52,000। यहाँ पर लिखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें ऐड कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितना कैश था बेटा, बिगिनिंग में हमारे पास कैश था 80,000, तो ये हो गया 80,000। तो 80,000 में से 52,000 को माइनस कर दें क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो जो बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बच रहा है 80 में से 52, 28,000। इतना हमारा देखो क्लोजिंग के बराबर हो गया, कितना क्लोजिंग, ये है हमारे पास क्लोजिंग, दिस वन इज 28,000। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी इजी है, यहाँ पर हम जो है इस रुपीस को इग्नोर करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वहां पर भी हम 0 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कैश फ्लो तैयार करने के लिए कहा गया, सेम हमारे पास सेम बैलेंस शीट जैसा तक था। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो गया, ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया, ये डिवेंचर हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी परसेंटेज लगा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा डिवेंचर लॉन्ग करंट लायबिलिटी परसेंटेज लगा हुआ है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा कितना। अब 6,000 पर 6,500 कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 6,000 का कैलकुलेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिलहाल बात छोड़ते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ट्रेड पेबल, ये हमारे पास डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखते हैं कौन सा प्रोविजन है, टैक्स है या कुछ और। यहाँ पर फिक्स एसेट्स हमारे पास दे रखा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, डिक्रीज हो रहा है मतलब सेल होगा या फिर डिप्रेशन लगा होगा, जो भी है। इन्वेंट्रीज और कैश रिसीवेबल दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है 200 रुपये से, ये भी माइनस हो जाएगा। और ये कैश है। अब इसकी रिकॉर्डिंग कुछ नोट टू अकाउंट है, यहाँ पर प्रॉफिट है 8,000 से 9 यानी कि कितने का प्रॉफिट होगा साल भर में 1,500 का। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब होता है ये आउटफ्लो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। प्रोविजन फॉर टैक्स है, देखो ये करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर वाला हम क्या करेंगे प्रॉफिट में ऐड करेंगे और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस कर देंगे। फिक्स एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और प्रपोज डिविडेंड है। ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये है ना, ये 0 इंक्लूड करते हैं हम, यहाँ पर कितना लेंगे 2,500 लेंगे। और बुक में क्वेश्चन पुराने अकॉर्डिंग है, इन्फॉर्मेशन चेंज है तो नया आंसर ये होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो यहाँ यहीं पर कर लेते हैं हम वर्किंग नोट समझ के। प्रॉफिट, प्रॉफिट साल वन में कितना हो गया यहाँ पर 1,500 और यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड हो गया प्लस डिविडेंड कितना 2,500 और प्लस कर दो टैक्स, करंट ईयर वाला टैक्स कितना है 4,200, तो ये टोटल हो गया 0,02,718, 8,200 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ भाई। तो यहाँ सबसे पहला आ जाएगा, एंट्री कर दो नंबर ए, ऑपरेटिंग
एक्टिविटी, उसमें आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कितना कैलकुलेट किया था जस्ट मैंने अभी? 8,200। इसकी एंट्री करेंगे 8,200। उसके बाद हमारे पास एक लाइन आएगा एडजस्टमेंट, वो भी किसका? नॉन कैश एक्टिविटी का। और एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या दे रखा है? एक तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा था इसका इंटरेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका 10% निकालेंगे, 600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दूसरा हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ और दे रखा है, देखिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारा डेप्रेशन हो गया। कितना डेप्रेशन हो गया? 4,000 इंक्रीज हो गया है। तो ये दो आइटम 4,600 वो आ गया, ठीक है। और कुछ और है हमारे पास? नहीं है। चलो ठीक, इसके एंट्री करेंगे ऐड, ऐड करो। एक है एक्यूमुलेटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप पूरा नाम लिख लेना, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ। कितना हो गया? 4,000। और एक आइटम इसमें और था, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 600। टोटल कितना हो गया? 4,600। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 008, 12,800। इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आया, मैंने अभी बताया था, सारे आइटम माइनस हो रहे थे। ट्रेड पेबल माइनस में आ रहा है, इन्वेंट्री सब माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार में लिख दो लेस। ठीक है, लेस क्यों हो रहा है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डिक्रीज, एक एक आइटम से। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना डिक्रीज हो रहा था? 1,000, माइनस कर देंगे। फिर हो जाएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000। फिर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 4,000। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया 200। तो टोटल हो गया 5, 4, 9, 10, 10,200। यहाँ लिख दो 10,200। अब इन दोनों का निकाल लो डिफरेंस, ये हो जाएगा 006, ये हो जाएगा 2,600। ये आया क्या चीज? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें से हमें क्या कर देना है? टैक्स माइनस, टैक्स गिवन है, टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड है? ये हमने प्लस कर दिया था, तो ये 3,000 माइनस कर देना है प्रीवियस ईयर वाला 3,000। लेकिन ये तो बात है टैक्स ज्यादा है ये, तो नेगेटिव में आ गया हमारे पास कितना? 400। तो ये हो गया कैश यूज्ड, यहाँ पर लिख दो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया। अब जस्ट बाद हमें क्या लिखना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी वाला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास केवल और केवल कितने आइटम है? एक ही आइटम फिक्स, वो भी यहाँ दे रखा है 41 से 42 हो गया, 41 से 42 हो गया। इसका मतलब परचेज किया गया 1,000। ठीक है, तो खाली लिख दो यहाँ पर, एक ही आइटम है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 1,000, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,000। तो लिख दो आप कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, हो गया। अब लास्ट एक्टिविटी आ गया फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास कौन कौन से आइटम है वो देख लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास है, एक तो हो गया शेयर, ठीक है, 40 से 52 हो गया, तो 12,000 बढ़ गया। ठीक है, दूसरा डिवेंचर 500 बढ़ गया। ठीक है, फिर है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये घट गया है, मतलब रिडीम कर दिया, वापस कर दिया है। तो यहाँ पर लिख दो आप सबसे पहले इश्यू ऑफ
शेयर्स कितना 12,000। ठीक, उसके बाद हो गया इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, कितना हो गया 500। उसके बाद हो जाएगा डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट का डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया यहाँ पर 12,500 में से 6,000, 12,500 से 6 8 हो गई, ये हो गया 7, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, 5,700, 5,700। और क्या चीज दिया है हमने, डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड कितना पे किया साल भर में 2,500, उसकी एंट्री कर देंगे। और एक चीज और पे किया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ था कितना है 600, तो 600 की एंट्री यहां कर देंगे। ठीक है, कुछ और है अभी फिलहाल नहीं है, अब इनको टोटल करेंगे। ये दोनों प्लस आइटम है, ये हो गया 12,500 और इधर हो गया तुम्हारे पास कितना 7 5 12 से 18, 7 और एक 8, तो 15 में से 8 गया, ये हो गया हमारे पास 7, इधर 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3, 3,700। ठीक है, ये जो आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इतना जैसे ही कर दिया तो ये हो गया 3,700 में से 1,400 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना 3 और 2 2,300। ये हो गया इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ऐड कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। साल भर के ऊपर कितना था, मतलब शुरुआत में कितना था हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,200 था, तो इसमें 1,200 को प्लस कर दो, दोनों का टोटल आ जाएगा कितना 0,053, 3,500 क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। डन, ओके। कोविड, आपको सब कुछ समझ में आ गया, लाइक करके शेयर कर दो, समझ में नहीं आया है तो जो भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे PYQs, बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम CBSE बोर्ड के सारे PYQs, अलग अलग बोर्ड की PYQs जरूर सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी सी हो। तब तक थैंक यू एंड बाय।